हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है संडे। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ ऑफिस बिकॉज़ हमारा रोल कॉल होता है, मतलब काउंटिंग होती है कि सारे प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो जैसा कि कल रक्षाबंधन है जिसकी वजह से हमें आउट पास मिलेगा, तो उसकी वजह से जा रहे हैं। तो हो सकता है कि 2-3 दिन का हमें आउट पास मिले। तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि घर जाऊँगी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि घर जाना तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो गया अभी, क्योंकि इतनी छुट्टियां हैं नहीं अभी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी ऑफिस। फिर आगे का दिखाती हूँ आपको कि मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है और क्या हम करने वाले हैं। तो आज है संडे, हम जा रहे हैं आउट पास। तो अनीता के चेहरे पे खुशी देख लो, खुशी देखी नहीं जा रही है। चल अब बता, ये इसकी बोतल छूट गई थी मेरी गाड़ी में, तो ये मैंने इसको लौटाया है। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, सच्ची में, दिल से, सच्ची में। सच्ची में क्या? सच्ची में। कसम खा, कसम से, अपनी कसम खा। अपनी कसम, तेरी कसम, सबकी कसम। रियल में अच्छी फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये देखो सारे खड़े हैं यहाँ पे। अब होगा हमारा रोल कॉल। बहुत दिन का मिलेगा पता है हमें, कितने दिन? इतना सारा एक दिन का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 11 बजे ये बस से जाएंगे, ये बस वाले हैं, ये बस वाले, इनका तो यहीं पे घर है। ये भी बस से जाएंगे घर। हम तो यहीं जाएंगे, चले जाएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सब भी यहीं के हैं, गीता जी भी यहीं के हैं। सुन ले, पैदल जाएंगे ना तो भी शाम तक पहुँच जाएंगे। सही बात है। मुझे देख लो कितनी दूर जाना है। वो गोविंद जी तो ये देखो कितने जने खड़े हैं अभी, सबके चेहरे पे खुशी है। गीता जी एक बार शक्ल दिखाओ, गीता जी प्लीज एक बार मुंह दिखाओ। खुशी नहीं है? वो जाएगी नहीं, उसका कंफर्मेशन है। ओहो, वेरी बैड। 15 अगस्त किस तारीख को आई थी? सुमन क्या सबसे ज्यादा बकवास ये लड़की करती है हमारी क्या टीम बोल में। रही है? सरोजनी क्या बोल रही है? और पता है वो सीरियस वाला नहीं, मारा मजाक वाला। ओए प्रीति, तमीज भी नहीं है। सुन, अरे ये तो 15 अगस्त किस तारीख को आती है? 15 अगस्त 26 जनवरी को आती है। और संडे कब आता है? देखो 15 अगस्त। दीदी ने सवाल किया, संडे है। सुन लो, मेरी बात सुनो, सबसे दूर के हमारे ये 2 बंदे हैं। आने दो। सबसे दूर के ये गंगानगर वाले हैं। ये नहीं है भाई, कोई तो ज्यादा मन टाइम लग रही ये भी है। लाइन टच करके आनी सबसे दूर की मैं हूँ। ठीक है, सबसे दूर के पता कौन है? राखी कल है और सीता ने देखो मेहंदी भी लगाई है बड़ी प्यारी से। ये चूड़ी उड़ी भी पहन रखी है। वैसे तो ये मैरिड है। पहनती हूँ तो ये मैरिड है, वैसे नहीं दीदी, मैं कैसे भी हो जाए उस तरीके से। वैसे इन द सेंस की मतलब मेहंदी तो कोई भी लगा सकता है साथ ना, इट्स नॉर्मल यार। ये चूड़ी के बाद पे मैंने बोला कि चूड़ी भी पहन रखी है, इसलिए ये मैरिड है। मतलब समझो जरा भावनाओं को। अब तुमने तो नहीं पहन रखा, तुमको नहीं बोल सकती ना। एक हमारी गीता जी कुछ करती नहीं है। गीता जी का कंफर्मेशन नहीं है, गीता जी गुमराह कर रही है राम जी को। तो गाइस ये मैच का डिस्कशन चल रहा है जो कभी खत्म नहीं होता। रोनी का क्या है? अनीता कल जीत गई थी और मैं अनीता की हमेशा साथ हूँ। फिर तो मैं कभी नहीं हारूंगी इनसे। अभी नहीं लिखू आ रही है, ठीक है? हाँ जी, पास है अभी। बोलो जी। पंडित वाला लड़का बताओ। पंडित का लड़का बताना है शादी के लिए हैं? और थोड़े दिन ही गएगी। तू तो पंडित नहीं है, कोई और तो पंडित हो सकता है मेरे जैसे। तो प्लीज कोई पंडित है तो वो कमेंट करो। लड़का चाहिए, एज बता, हाइट बता, एज बता, कलर बता, सब बता। हाइट मस्त है, मेरे से हाइट होनी चाहिए। इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? तेरी हाइट कितनी है? 6 फीट हाइट होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, सुंदर स्मार्ट होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, अच्छी जॉब में होना चाहिए। अच्छी जॉब होना चाहिए। ठीक है, तो कोई हो तो प्लीज बताना। जा, तेरा काम करवा दिया मैंने। तो अपने एज, हाइट और इन सारी चीज़ों के साथ फोटो जरूर भेजें, ठीक है? फोटो देख के ही पसंद किया जाएगा। अगर कोई एब्सेंट होगा फिर एब्सेंट देंगे, अगर फोन करके बुलाएंगे नहीं कि आ जाओ। 20 तारीख की शाम को। बस मतलब एक दिन का आउट पास है। 2 दिन का हो गया ना, और क्या? 2 दिन का। परसों आना है, 21 को आना है। ओए 20 को आना है। हमारे लिए तो हो गया। जा रहे हैं हम तो दीदी। नहीं जाए क्या? घर नहीं जाए? टच करके आइयो, पैर छू के, मम्मी पैर छू के आ जाइयो। तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमें सिर्फ 1 दिन का आउट पास मिल रहा है और ये हमारा इंचार्ज किसी काम का नहीं है। मैंने बोला था 5 दिन का करवा के आइयो। उसके बाद आओ, वॉलीबॉल को अलग से देंगे। ये हमारे 2 बंदे जो खुशी खुशी जा रहे हैं घर। 2 दिन बाद मिलते हैं, फिर बताती हूँ।
फिर सबको देख लेंगे। तो गाइस बहुत ही दुख की बात है कि हमें सिर्फ एक दिन का आउट पास मिला। मतलब आज घर जाऊंगी, शाम तक पहुंचूंगी, कल रक्षाबंधन है और परसों वापस आना है इवनिंग में 7 बजे तक। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है, एक दिन भी बहुत है। क्योंकि हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें कम से कम 2 से 3 दिन का तो आउट पास मिलेगा, बट नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, किससे काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं घर, और पैकिंग तो करनी नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिल रही है हमें। तो सिर्फ एक रक्षाबंधन पे जो पहनना है वो पहन लूँगी, इसके अलावा फिर एक पहन के चली जाऊँगी। तो मतलब कहने का मतलब कुछ खास ऐसे पैकिंग करनी नहीं है, और मम्मी का भी कुछ खास सामान नहीं है। 2-4 दिन के लिए मम्मी भी घर जा रही है, तो वो वापस आ जाएंगी दोबारा, तो उनके पास तो ऑलरेडी हैं वहाँ पे कपड़े। तो बस जाके यहाँ से ब्रेकफास्ट करूँगी और फटाफट फिर निकल जाऊँगी, क्योंकि 4 घंटे तो कम से कम लगने ही लगने हैं, 4 से 5 घंटे दिल्ली के लिए। क्या पता ट्रैफिक मिले या क्या है, तो 5 घंटे तो मान ही लो फिर भी। और पता है मम्मी ना मतलब पिछले 1.5-2 महीने से यहीं पे है, मेरे पास ही है, जयपुर में ही है। तो उनका बहुत ज़्यादा मन है मतलब कि वो जाए वहाँ दिल्ली, बच्चों से मिले, पापा भी वहीं है। तो वो ज़्यादा एक्साइटेड है। वो मेरे से 3 दिन से पूछ रही है कब छुट्टी होएगी, अब राखी आ गई, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है। तो मैंने बताया मम्मी रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ टाइम से ही मिलेगा, ऐसे तो मतलब अपने हाथ में नहीं होता कि कभी भी ऐसे चले जाओ। मतलब उनको भी क्या ही समझाऊं मैं। तो जैसे सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, आज 18 तारीख होगी, कल 19, तो अब जाएंगे हम, और वो भी आज शाम में पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा वो सैड है कि मतलब इतना लेट जा रहे हैं, बट इट्स ओके, वो भी रहेंगी भी घर पे थोड़े दिन। तो बस चलते हैं घर। तो गाइस घर पहुंच गई मैं, और अब करना है मुझे ब्रेकफास्ट करके सामान रखूंगी, और पीछे वाली जो सीट है ना इसको फोल्ड करना है, तभी मम्मी मतलब इसे प्रॉपरली आ पाएंगी, क्योंकि उनका ऑपरेट हुआ था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऐसे उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मतलब एक साइड ऐसे लेट कर जाएंगी। तो प्रॉपर ऐसे गद्दे वद्दे लगा दूंगी ना, तो बहुत अच्छे से मतलब वो जा सकती है कंफर्टेबल होके। तो वो सब करना है, उसके बाद फिर निकलना है। ये देखो, अगर मम्मी को तो उधर बैठ जाएंगे अगर उनको बैठना है, बाकी अगर लेटना रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह है, तो आराम से ही लेट सकती हैं। तो अब निकल रहे हैं, अभी फ़िलहाल 10 बज रहा है, और हमें पहुँचते पहुँचते शायद 2 से 3 बज सकता है। गाइस अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है हाईवे उस पे हूँ, और यहाँ पे ट्रैफिक में 3 घंटे लग गए जयपुर से निकलने में। तो फ़िलहाल अभी रुकी हूँ मैं मैकडी के पास, क्योंकि मम्मी को थोड़ा रेस्ट भी लेना था। ऑपरेट हुआ है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी। तो यहाँ पे कुछ खा पी के फिर जाऊँगी, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो गाइस बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैंने तो खाया डोसा, और क्या भीड़ है मैकडी में भी और उधर भी बहुत सारे। वैसे तो इधर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। मम्मी के लिए तो फ़िलहाल मैंने इडली पैक करा लिया, और थोड़े से चिप्स वगैरह मैंने अपने लिए ले लिए, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है, 3-3.5 घंटे और लगेंगे लगभग। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। हमें यहाँ 1 घंटा हो गया कम से कम रुके हुए। तो गाइस फाइनली पहुंच गए घर में, और महिमा गई है राखी लेने सरोजिनी नगर मार्केट, जो आपको पता है कि कितना ज़्यादा फेमस है। वो मेरे घर से जस्ट 2 से 3 किलोमीटर पे पड़ता है, एसएन मार्केट। तो अब मैं सामान निकालूंगी गाड़ी से और घर पे जाऊंगी, और थोड़ा रेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ।